हेलो एवरीवन, तो आज हम सॉल्व करेंगे गेट सीएसई 2026 सेट 1 का क्वेश्चन, जो कि ये हमारा सीओएस है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कंसीडर अ प्रोसेसर पी हुज इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इज अ लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। तो इस लाइन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड इसमें बोला गया है कि द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज यूज दैट द फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इज द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा लेट्स सपोज कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि एड एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो इसका मतलब क्या है कि वाई एंड जेड ऑपरेंड को ऐड कर रहे हैं। इसका ये मतलब है ये मतलब है इसका कि y प्लस जेड को ऐड किया और उसको कहाँ पे स्टोर किया, x में स्टोर किया। तो इस लाइन का ये मतलब है सिंपली। मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया। तो और बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हमें बता रहे हैं कि x प्लस वाई को ऐड कर रहे हैं और उसको जेड में स्टोर कर रहे हैं। तो हमें इसके बारे में बताना है कि कौन सा फॉर्मेट आपका यूज़ होगा। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और कौन सा फॉर्मेट यूज़ लेना है अपने को, लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर का यूज़ लेना है। तो पहले हम देख लें कि लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है। तो लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर कैन नॉट ऑपरेट डायरेक्टली ऑन मेमोरी ऑपरेंड। कि इसमें कभी भी हम डायरेक्टली मेमोरी ऑपरेंड से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं हो सकता है। पहले हमें उसे किसी लोकेशन पर लाना पड़ेगा, कि हमें रजिस्टर में लाके स्टोर करना पड़ेगा। देन उसके बाद में हम उसको ऑपरेशन जो भी हमें परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें लोड यूज़ करना पड़ेगा ना, स्टोर यूज़ करना पड़ेगा। तो लोड क्या करता है कि लोड करता है कि कोई भी लोकेशन पे कोई भी मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूज़ को स्टोर करवाएगा। तो हमें दिया हुआ है कि z बराबर x प्लस वाई करना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा x को, बट हमें कहाँ पे लोड करना है वो भी हमें लिखना होता है यहाँ पे साथ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साथ में लिखेंगे। हमें बोला गया है कि R0, R1 एंड R2 हम रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं शो करने के लिए। तो हम पहले यूज़ कर लेते हैं कि R0 को R0 में स्टोर करा है। किसको स्टोर करा है हमने, x को स्टोर करा है। अब हमारे पास एक ऑपरेंड तो स्टोर हो चुका है। अब हमें दूसरा ऑपरेंड चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो कि ये हमारा x प्लस वाई। तो हमने x को स्टोर करवा दिया है, लोड करवा दिया है। देन उसके बाद में हम y को लोड करवाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लोड। अब हमारे पास आर नोट हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो हम आर नोट को नहीं लेंगे। यदि हम आर नोट को लेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू उसने स्टोर कर रखी थी वो ओवरराइट हो जाएगी। और किससे ओवरराइट हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी y वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, नया रजिस्टर लेंगे जो कि है हमारा R1। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसको हम लोड करवा रहे हैं, हम y को लोड करवा रहे हैं। तो हम y को लिख देंगे यहाँ पे। अब इतना काम हमारा हो चुका है कि हमने लोड करवा दिया है। देन अब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब किस किस को ऐड करेंगे, हमारे पास x वैल्यू नहीं है यहाँ पे y नहीं है। हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास R0 अवेलेबल है एंड R1 अवेलेबल है। तो हम उन्हीं चीज़ों को ऐड करवाएंगे। तो हम R0, R1 पे ऐड करवाएंगे। अब इसने बोला है कि जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड होता है ना, वो उसका डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा। जो भी होगा हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा। यदि हम इतना लिखते हैं तो हमारी वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, R0 में स्टोर हो जाएगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे दे रखा है। तो ऑप्शन डी को जैसे हम देख रहे हैं ना, तो उसका डिफरेंट वे दे रखा है लिखने का। तो कोई बात नहीं, हम एक और रजिस्टर यूज़ ले लेते हैं R2, और वहाँ पर जाके हम वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, R2 बराबर R0 प्लस R1। इस लाइन का ये मतलब है। ओके, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमारे पास जो x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास कहाँ पे स्टोर है, अभी हमारे पास R2 में स्टोर है। अब हमें क्या करना है कि उसकी वैल्यू को हमें z को देना है। हमारे पास लास्ट मेमोरी लोकेशन क्या है, ये क्या है कि z है मेमोरी लोकेशन। ओके, हमें यहाँ पे जाके उस वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम स्टोर, z में स्टोर करवाना है, क्योंकि हम यहाँ पे बोला गया है कि जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टोर z। किसको स्टोर करवा रहे हैं, हम R2 को स्टोर करवा रहे हैं। ओके, तो हमारा टोटली क्या होगा, पहले हमने लोड करवाया R0 में x को, देन अगेन लोड करवाया R1 में y को, देन ऐड करवाया R2 में स्टोर कर रहे हैं R0 और R1 को ऐड करवाया, देन स्टोर करवाया Z एंड R2। ओके, तो ये ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है ये। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पर यदि आपको यहाँ पे लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता होगा कि वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या प्रोसेस होता है काम करने का, तो ये
क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रखे हैं वो थोड़ा आपको लगेगा कि सिमिलर टाइप के हैं, हाँ इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर से ही यूज़ होके ये सॉल्व होगा। ओके, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।